जी, सुजाता जी के पास आता हूँ, फिर मैं अरुण जी के पास आऊँगा। आपने तो पूरी ताकत झोंक दी। आज तो अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार को भी यूपी में आपने झोंक दिया पूरा, कि जाइए पूरा का पूरा सँभालिए, कोई सीट पे समझौता नहीं करना है। लगता है जैसे-जैसे बीजेपी डिक्लाइन पे आती जा रही है, इंडिया गठबंधन थोड़ा ऊँचाई पे चलता चला जा रहा है और मोमेंटम मिल रहा है आप लोगों को। लेकिन डीके शिव कुमार का यूपी आना मेरे लिए भी एक खबर है। अब मैं तो पहले से कहता था कि डीके शिव कुमार जैसे टैलेंट का यूज़ करना चाहिए और ये लड़ाई जो शुरू हुई थी एक्चुअली, जिसे कहते हैं ना कि डेविड वर्सेस गोलायत या निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लेकिन हाँ, ये कहानी भी सच है कि अल्टीमेटली तूफान हार जाता है और वो नन्हा सा दिया जीत जाता है। कुछ वैसा ही होता हुआ प्रतीत तो हो रहा है। तो सत्ता बदलेगी तो काला सच बाहर आएगा। ये डर है। ये डर है कि एक शख्स को क्रूज के ऊपर लगातार पसीना भी आता है और पहुंचता रहता है, लेकिन एंकर को कुछ नहीं होता। एंकर पसीना नहीं पहुंचती, इनको पसीना पहुंचना पड़ता है। ये क्या भय है, ये क्या बेचैनी है, ये क्या अंदर की जो रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, ये क्या कह रही है? क्या चेहरा एग्जिट पोल बन गया है? सुजाता पाल जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो ग्राउंड पे रहती हूँ और ये हवा का जो रुख बदल रहा था ये मैंने देखा। आपके कार्यक्रम में जनवरी के महीने में भी ये बात कही थी कि राम मंदिर कोई इश्यू नहीं बनेगा, क्योंकि मोदी जी एक ही चीज को बार बार भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बच्चों के साथ मैंने धरना स्थलों पर उन्हें जिस तरह से धरना करते हुए, खाली पेट रहते हुए, कहीं से कुछ राशन का इंतजाम करते हुए देखा है ना, उसने मुझे बता दिया था कि जनता पहले तो इंतजार करती है कि कोई मेरी लड़ाई लड़ लेगा, क्योंकि एक एम्बैरेसमेंट भी होता है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, तो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं मोदी का मैजिक तो था, लेकिन धीरे धीरे उस बदलाव को भी मैंने देखा। मैंने चार धाम के पंडा पुरोहितों में बदलाव देखा। और मुझे याद है कि हमारे ही कई साथी ऐसे थे जो कहते थे कि ये हमारे नहीं है, ये हमारे ही है, अपने ही है, कभी उधर और कभी इधर। तो जब कोरोना काल में वे आंदोलन कर रहे थे, तो दोनों तरफ के लोगों ने उनका साथ पूरी तरह से देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाया, क्योंकि हाँ, वो सत्ता वालों के साथ थे और दूसरी तरफ जो थे वो कम से कम कुछ ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई हादसा हो या कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो कोई भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव में वोरा जी, वही पंडा पुरोहित खुल के आए और उन्होंने प्रचार किया हमारे कैंडिडेट का, भले ही हम हार गए हों, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत थी और मुझे पूरा पता था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैंने कोरोना वॉरियर्स को देखा और कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जूते लाठी मारे पुलिस ने ना, उस वक्त मुझे पता था कि एक पढ़े लिखे बच्चे को आप जब ह्यूमिलिएट करते हो ना, वो अंदर से झुलस जाता है और वो अपना बदला अपने तरीके से लेगा, अपने वोट से लेगा। क्योंकि सब खुल खुल कर पहले मोदी जी के सराहना करते थे, उनके पक्ष में बात करते थे, तो खुल के बोलना बड़ा कठिन हो गया था इन बच्चों के लिए। लेकिन इन बच्चों में से अधिकांश जो हैं वो इनके खिलाफ आज खड़े हो चुके हैं। जब मैं बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे एक प्रांतीय रक्षक दल है, पीआरडी कहते हैं, उन जवानों में मैंने देखा उनमें बहुत अंधभक्ति थी और वो कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ वाला जो मुख्यमंत्री है वो ठीक नहीं है। उनको मैंने सुना धीरे धीरे ये कहते हुए कि नहीं, जब तक मोदी जी नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं ठीक होगा। मोदी जी सोचते रहे कि मैं गोटियों की तरह अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को के साथ खेलता रहूंगा, कभी इसे हटा दूंगा, कभी उसे हटा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की समझ में आई। आज भी सब कोई खुल के नहीं बोलते, मगर आपने चुनावों में देख लिया है कि कैसे हमारे यहाँ चक्राता के गांव जो है, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया चुनावों को। क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो पहचान गए हैं। और जिसने आग लगाई है पूरे देश में, उस आग, अब वो आग लगा रहा है अपने दफ्तरों में, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन आज जब वो इमरजेंसी की बात करता है कि लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि आज ही खबर आई प्रबीर पुरकायस्ता जी जो न्यूज क्लिक के हैं कि उनको छोड़ दिया गया और ये माना गया कि भाई ये जो कुछ चार्जशीट में लिखा हुआ था सब सिर पैर की बातें थी, केवल फंसाने की। और आप भी जानते हैं कि हम सब ने
10 साल ऐसे गुजारे हैं कि कहीं गलती से स्पैम में भी कोई ईमेल आता है तो उस पर क्लिक ना हो जाए, ये डर रहता है जब हम डिलीट करते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हमने देखा कि एक बूढ़े स्टैन स्वामी के साथ क्या किया गया, एक सिपर नहीं किया गया, कैसे सुधा भारद्वाज को जेल में रखा गया क्योंकि मोदी जी अपने आप को भगवान बनाना चाहते थे। वो आज भी अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहे। आपने अगर वो एक इंटरव्यू, पता नहीं आज तो 2-3 मैंने देखा, वो जर्नलिस्ट के साथ, महिला जर्नलिस्ट के साथ सबको बता रहे थे कि भगवान जी ने उन्हें भेजा है। अब तो वो कहेंगे कि जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए कहते हैं कि भगवान जी ने भेजा, अब कहीं वो खुद ही ना उसी रोल में ना आ जाए। तो आज तो सच्चाई ये, वो एक मंदिर बनाया उन्होंने कल्कि का, वहां पे अभी हम्म, कल्कि भगवान बिठाए नहीं गए हैं वहां पर, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो वहां पर कौन बैठेगा वो आप जानते हैं यहाँ पे जी। बिल्कुल, बिल्कुल। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन लाया था? हम लेके आए थे 2013 में, और उसका पहला बिल हमारे पास आया था 2014 में जब हमारी सरकार जा रही थी, उसके पहले। उसके बाद दूसरा बिल जो इनके पास आया था ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राशन बांटा गया, वो पास किया गया था जो लास्ट कैबिनेट, जो लास्ट पार्लियामेंट सेशन था हमारा यूपीए 2 का। तो यानी कि शुरुआत वहां से हुई, लेकिन कोई सुनने को उस वक्त तैयार नहीं था। और आज जब वो 80 करोड़ जनता की बात करते हैं तो मुझे दुख इस बात का होता है कि उस समय जो हम कार्य कर रहे थे उसमें हम जो लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे थे, उनके लिए रोजगार कर रहे थे। और आज हमारे नेताओं ने यह तय किया है कि हम 30 लाख सरकारी पद जो खाली रखे हैं मोदी जी ने रिजर्वेशन खत्म करने के इस बैकडोर वाले तरीके को करने के लिए, उनको हम भरेंगे। उन 30 लाख सरकारी नौकरियां जो केंद्र के पद है, उसमें 15 लाख लड़कियों को, 15 लाख लड़कों को दिए जाएंगे। हमने पहली नौकरी पक्की में केवल कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी हमारे बच्चों को 8,500 रुपए प्रति महीने की जो स्टाइपेंड होती है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, उनको दिलवाया जाएगा। हमने बात करी है महालक्ष्मी स्कीम की, जिसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए मिलेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारा मैनिफेस्टो करीब करीब कंप्लीट हो गया था, तो मुझे हमारे देहरादून के नगर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में कुछ सफाई कर्मी मिले जो 2 साल से हड़ताल कर रहे थे। उन्होंने मुझे कागज दिया और वो कागज मैंने जब भिजवाया वो इंक्लूड हुआ। जानते हैं उसमें क्या है कि जो सफाई कर्मी की अगर मृत्यु हो जाती है तो 30 लाख का बीमा उसके परिवार को मिलेगा। तो मोदी जी इस वक्त डरे हुए हैं, रोना धोना उनका मचा हुआ है। और आप देखिए कि क्या बढ़िया, भाई मैं बढ़िया एक्टिंग तो नहीं करूंगी, लेकिन क्या बढ़िया तरीके से वो अपने रोने धोने तक की मार्केटिंग कर रहे हैं आज। मगर आग तो लगी हुई है, लेकिन मैं अभी भी आपको कह रही हूं, जब तक 4 जून नहीं आ जाती तब तक मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जब मैं नागालैंड में ड्यूटी पे थी तब आपसे मेरी बात हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब भी कर पाएंगे वो 100% 371 ए भी हटाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में 371 के कई जो आर्टिकल्स है वो लागू है, उनको भी हटाएंगे और यूसीसी भी लाएंगे। और ये उस वक्त लोगों ने सोचा कि मैं शायद हवा में बात कर रही हूं, लेकिन ये इनका कोर एजेंडा है, इसलिए रिजर्वेशन हटाने की इनकी मंशा है। और आज आखिरी में एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप देख रहे हैं तो अब अमित शाह भी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे अगर कांग्रेस पार्टी को आप परिवारवाद की बता रहे हैं तो भाई परिवारों से बना हुआ देश है, आपके यहाँ तो 2 लोगों के अलावा, 2 भी नहीं है, 1.25 लोग हैं। और वो जो 0.25 वाला है ना, वो आजकल इंटरव्यू दे रहा है और लोगों के ऊपर आप एफआईआर करवा रहे हैं डॉक्टर वीडियोस का। आपने देखा है कि राहुल गांधी का कैसा वीडियो इन्होंने जी जी डॉक्टर जी। करके वो पूरे व्हाट्सएप में फैला रखा है। और यही इनकी सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई से नहीं जीत पाए। इसलिए कहूंगी कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जो दिया है ना, उसकी लॉ में सच्चाई होती है। तूफान जो है वो झूठा होता है, वो एक बार डरा सकता है, 2 बार डरा सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं घटा सकता। इसलिए इंडिया इस वक्त जीतेगा। और इंडिया जब मैं कहती हूँ तो केवल गठबंधन नहीं, ये हमारी जनता की बात करती हूँ मैं जी।